हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, हमारा शरीर 3 तरह की परतों से बना है। भौतिक यानी फिजिकल, सूक्ष्म यानी एस्ट्रल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। सूक्ष्म यानी ऊर्जा शरीर जिसको कहा जाता है, एक जटिल प्रणाली है जो चक्रों के रूप में जानने वाले ऊर्जा केंद्रों द्वारा संचालित होती है। तो हार्ट चक्र जो कि 7 चक्रों में से चौथा ऊर्जा केंद्र है, हमें अपनी भावनाओं को संतुलित करने, आत्म जागरूकता की गहरी भावना पैदा करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। वैसे तो मैंने पहले भी हार्ट चक्र पे वीडियोस बना रखे हैं, पर ये चक्र सभी चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये निचले और ऊपरी चक्रों के बीच का पुल है। इसके अलावा अनकंडीशनल लव की जर्नी आप तभी जी सकते हो जब ये चक्र संपूर्ण रूप से पवित्र हो, शुद्ध हो, यानी कंप्लीट हील हो। यही भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को संतुलित करता है। तो शुद्ध प्रेम इस चौथे चक्र को खोलता है, जिससे हम बिना किसी शर्त के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और दे सकते हैं। दोस्तों, ये चक्र प्राण के भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है, जो हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा है और हमारे सिस्टम में वायु तत्व को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ये चक्र हमारे भौतिक हृदय के, जो फिजिकल हार्ट है हमारा, वो फेफड़े थाइमस ग्रंथि से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसी भाग में ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अब गौर कीजिएगा, जिन लोगों को हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं और उसके आसपास के अंगों में वो कितनी ही महंगी महंगी दवाइयाँ ले लें, पर उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। वो दवाइयों के सहारे ही अपना जीवन गुजारते हैं क्योंकि वो चक्र ही हील नहीं हुआ होता है और लोगों में चक्रों के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है। अपनी जीवन शैली को सुधारने का प्रयास ही नहीं करते क्योंकि इस चक्र का तत्व ही वायु है। अगर हम नियंत्रित रूप से वायु तत्व को ताज़ा नहीं करते हैं तो हम थका हुआ, बेहद कमज़ोर महसूस करते हैं, लो फील करते हैं। अगर लोग फ्रेश ऑक्सीजन ही इनहेल नहीं करेंगे तो एनर्जी सेंटर्स हील कैसे हो पाएंगे। हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा है वो इसी चक्र से प्रवाहित होती है। हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स तभी सही से कार्य कर सकते हैं जब हमारे अंदर सारे तत्व शुद्ध रूप में हों। इसलिए मैंने बार बार बताया है कि नेचर से ज़्यादा जुड़े रहिए क्योंकि नेचर में ही वो शक्ति है जो आपके हार्ट चक्र को हील कर सकती है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकती है, आपके ट्रॉमा पेन को रिलीज़ करवाती है और आपकी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस्ड रखती है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी के ट्रेड्स भी नेचर से ही मिलते हैं आपको। सुबह शाम पार्टी करने से, शॉपिंग करने से, गॉसिप करने से, स्क्रॉलिंग करते रहने से वो ट्रेड्स, वो गुण नहीं आएंगे। हृदय चक्र बिना शर्त प्रेम और लगाव की प्राथमिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा चक्र है जब ये आप ऊर्जा केंद्र संतुलन में होता है, जब ये चक्र जो होता है संतुलन में होता है तो ही हम बिना शर्त प्रेम को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करते हैं। वह प्रेम जो हम हर प्राणी के लिए समान रूप से और बिना किसी शर्त के महसूस करते हैं। जब ये चक्र असंतुलित होता है, इम्बैलेंस्ड होता है, तो हम आसपास के लोगों से, चीज़ों से आसक्ति का अनुभव करते हैं, यानी अटैचमेंट के सहारे पूरे जीवन चक्र चलता है मनुष्य का और पूरे जीवन इनसिक्योरिटी भी रहती है। और एक संतुलित सक्रिय अनाहत चक्र आंतरिक शांति, करुणा और भावनात्मक संतुलन के रूप में प्रकट हो सकता है। दोस्तों, अनाहत चक्र जब तक हील्ड नहीं होता है तब तक हम अपने साथ ही सेल्फ लव में नहीं आ पाते हैं, तो डीएम से रीयूनियन तो क्या ही होगा।
डीएम कभी अपनी डीएफ को रिजेक्ट नहीं करते हैं, कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं अगर डीएफ का ये चक्र पूरा पूरा हील्ड होता है। तो अनकंडीशनल लव के लिए इस चक्र का हील होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं हील हार्ट चक्र के कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ। अगर आप उनसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप सेल्फ लव की ओर बढ़ रहे हैं, एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। पहला लक्षण, दूसरों के प्रति बिना शर्त प्रेम और सम्मान महसूस करना। दूसरा लक्षण, बिना किसी लगाव या लत के, यानी बिना अटैचमेंट के स्वस्थ रिश्ते रखना। तीसरा लक्षण, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव करना। यानी जो बाहर की टर्मोइल है, जो आउटर वर्ल्ड की टर्मोइल है, वो आपके इनर पीस को, जॉय को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। वो पीस, वो जॉय आपके अंदर हमेशा रहता है। फिर है चौथा लक्षण, दूसरों के साथ सहजता से, बिना उन पे अपनी फीलिंग्स थोपे। सहजता का मतलब ही है कि हम किसी पे अपनी फीलिंग्स थोपते नहीं हैं। तो बिना फीलिंग्स थोपे गहरे और सार्थक रिश्ते रखना। पांचवा लक्षण है स्वयं के साथ संतुष्ट और सहज महसूस करना। यानी आप अगर आइसोलेटेड भी हैं तो अपनी अलोन लाइफ से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिलने पर सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं। उसी एरिया में आपको ट्रिगर मिलता रहता है। पर जब आपकी खुशी दूसरों से ना होकर खुद से होती है तो रिजेक्शन से कोई ट्रिगर नहीं मिलता है आपको। तो दोस्तों, ये थे शुद्ध अनाहत चक्र के लक्षण। अब बात करते हैं इसके अवरुद्ध होने के लक्षणों की। जब ये चक्र अशुद्ध होता है, जब इस चक्र में ऊर्जा प्रवाह बाधित या असंतुलित होती है, तो ये अकेलेपन, अलगाव और खुद से, दूसरों से जुड़ने में असमर्थता की भावना को जन्म दे सकता है। यानी आप असमर्थ होते हो। देखो दोस्तों, एक फैक्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का कि जिसको भगवान चुन लेते हैं ना, उसको दुनिया कभी नहीं चुनती है। 3D के लोगों को ईश्वर स्वयं ही आपसे दूर कर देते हैं। तो लोगों की भीड़ जीवन में नहीं है तो ये मत सोचेगा कि चक्र अशुद्ध है। जैसा कि मैंने अभी कुछ लक्षण बताए थे कि जिसका हार्ट चक्र हील्ड होता है तो उसके रिलेशनशिप दूसरों से कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। पर ये भी फैक्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, जब वो हीलिंग प्रोसेस में होता है तो वो व्यक्ति, वो जो साधक होता है, आइसोलेटेड लाइफ ही जीता है। यानी उसके आसपास अगर लोग होंगे भी तो वो 3D क्राउड वैसी नहीं होती है। और लोग भी जो उस साधक से जुड़ते हैं वो सेम एनर्जी के, सेम कॉन्शियसनेस के होते हैं। तो हार्ट चक्र आपका हील होता है तो आपके उनसे भी जो रिलेशन होते हैं, उन लोगों से जो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, उनसे आपका रिलेशन अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। ये है इन लक्षणों का मतलब। तो आप ये बिल्कुल भी गलतफहमी मत रखना कि आपको मतलब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3D के लोग जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, जिसकी डेमनिक एनर्जी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको पसंद नहीं करेंगे और उनको तो आपकी लाइफ में आने दिया भी नहीं जाएगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो मत रखिएगा। हाँ, दूसरों से कार्मिक फाइट्स, कोई कार्मिक डेप्ट है, यानी कि हर किसी से बार बार झगड़ा हो जाता है, लोग बार बार आपसे फाइट कर रहे हैं या आप उलझ जाते हैं, तो ये लक्षण है चक्र का, अशुद्धि का। तो कुछ लक्षण बताने जा रही हूँ चक्र बाधित होने के, कि ये चक्र अगर ब्लॉक्ड होता है, बाधित होता है, तो उसके लक्षण क्या है। पहला, अस्वीकृति यानी रिजेक्शन का डर, बार बार रिजेक्शन का डर। यानी कि लोग आपसे बात नहीं करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है ना। अगर आप हीलिंग प्रोसेस में होंगे तो लोग आपसे बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, आप ये फेस करेंगे सिचुएशन। और फिर हम जब ये देखते हैं अपने आसपास के लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमें बार बार इग्नोर कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं,
आप शायद पहल करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, पर नहीं, वो आपसे दूर होंगे क्योंकि यूनिवर्स उनको आपसे दूर करता है। वो नहीं चाहते कि उन लोगों की एनर्जी का प्रभाव आप पर पड़े क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस में होते हो। तो एक तरह से उनकी तरफ से जो रिजेक्शन मिलता है, डीएम की तरफ से जो रिजेक्शन मिलता है, उसका डर बार बार आपको रहेगा। फिर है दूसरा लक्षण, रिश्तों में विश्वास की कमी, ट्रस्ट इश्यूज होना। तीसरा लक्षण, रिश्ते में अति निर्भरता, ओवर डिपेंडेंसी, जिसको लेके बार बार आपको चेताया जाता है कि अपनी डिपेंडेंसी को रिमूव कीजिए। जिस भी लेवल पे आप डिपेंडेंट हो किसी पे, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, उससे हटाइए, हील कीजिए। चौथा लक्षण, जो लोग आपकी जेन्युइन केयर करते हैं, आप उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाना। तो ये भी लक्षण है एक ब्लॉक्ड हार्ट का, हार्ट चक्र का। फिर पांचवा है और अंतिम लक्षण, जो कि शारीरिक है, जैसे हृदय की धड़कन असंतुलित होना, खराब रक्त, हृदय में दर्द। ये सिम्टम मैंने भी महसूस किया था जब मैं 4D में थी और हीलिंग प्रोसेस चल रहा था मेरा। इसके अलावा एंजाइना, अस्थमा, जितने भी अंग हृदय चक्र के आसपास होते हैं वो सीवियरली अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी हार्ट चक्र में, उस जगह में, उस हिस्से में बार बार कोई ना कोई बीमारी लगती ही रहती है। यानी वो चक्र आपका स्वस्थ रह ही नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, इन लक्षणों को ध्यान दीजिए, इन पे ध्यान दीजिए और चक्र को शुद्ध रखने के लिए नियमित ध्यान कीजिए, अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए, नेचर में समय बिताइए, प्राणायाम को अपने रूटीन में शामिल करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।